उससे और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही एक अच्छी कोटेशन लिखी है। अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, टेक अ ब्रेन ब्रेक। हमेशा मतलब कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन से काम मत कराते रहिए, उसके लिए भी ब्रेक ज़रूरी है, राइट? सो योर ब्रेन वर्क लाइक अ कंप्यूटर, जैसे हमारा कंप्यूटर चलता है, राइट? वैसे ही ब्रेन भी हमारा काम करता है। सो हमें इसको प्रोग्राम करना है, ठीक है? जैसे हम इसको प्रोग्राम करेंगे ये वैसे ही चलेगा, राइट? तो अब कैसे हम और कैसे बेहतर तरीके से हम काम करवा सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या खाना कैसा खाना हम खा सकते हैं स्पेशली फॉर ब्रेन, वो सारा हम इसमें बात करेंगे और क्या नहीं करना होता, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। पहले मैं अपनी जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले तो मेरा नाम है ऋचा भोला, मैं हूँ ज़ीरकपुर से। मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट किया था अपना एक तो यही बेसिकली लो एनर्जी की वजह से, बॉडी फैट की वजह से, राइट? और डेफिनिटली हम जब न्यूट्रिशन यूज़ करना शुरू करते हैं, ये चेंजेस हमारे को दिखना शुरू हो जाते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लग जाती है एक अच्छी एनर्जी में। मुझे अभी भी याद है, थर्ड डे मैंने अपने घर का किचन जो था, जो मैं बहुत लटका रही थी उन दिनों में, ठीक है? तो मैंने वो साफ कर दी थी किचन ठीक है? तो ये मेरा थर्ड डे का मतलब मेरा ये इफ़ेक्ट था कि हाँ, एनर्जी रियली में मुझे फ़ील हुई थी। उसके बाद मैंने आइडल बॉडी वेट अचीव किया। देन आई थिंक 2.5 महीने में मैंने आइडल बॉडी वेट अचीव कर लिया था। एंड देन उसके बाद मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और यही न्यूट्रिशन यूज़ कर रही हूँ। कोई मेडिसिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है डॉक्टर्स की, तो मैं ये भी एक ब्लेसिंग मानती हूँ कि भाई दूर रहो मेडिसिन से। अगर आप दूर हो तो मतलब बहुत खुश हो राइट? सो ये एक मेरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर उसके बाद मैंने अपने साथ के साथ हस्बैंड, क्योंकि जब आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो फिर आप पे लोग बिलीव करना शुरू करते हैं कि हाँ, एक्चुअली में आपने कुछ किया है। तो पहले तो कोई नहीं यकीन करता था, सोचते थे कि ऐसे ही शुरू किया है बस, है ना? फॉर द टाइम सेक। बट जब मैंने अपना लिया ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मेरे हस्बैंड ने गेन किया इसके थ्रू। एंड उनके साथ-साथ मेरे मदर जो यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना लूज़ किया है ऑलमोस्ट 15 टू 16 केजीज़। और ऐसे करते-करते मतलब मेरी सारी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सभी अब जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने अराउंड मार्च में जॉइन किया था। ये मेरी जर्नी है अब तक की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेन का जो फंक्शन है, ये है क्या ब्रेन, है ना? पहले तो हम ब्रेन को समझते हैं, ये है क्या? बेसिकली जो ब्रेन है वो एक तरह से ऑर्गन है जो कि हमारे जो स्कल है, ठीक है? स्कल के अंदर एक मुट्ठी जितना बेसिकली हमारा आप समझ सकते हो कि इतना उसका साइज़ रहता है। और वो हमारा टोटल 2% जो हमारा बॉडी वेट है, उसका 2% बॉडी वेट है होता है ब्रेन का, ठीक है? और आप कह सकते हो एवरेज 1300 ग्राम तक का उसका बॉडी वेट है। और साथ में इट कंटेन 60% ऑफ फैट, ठीक है? तो हम कहते हैं ना, गुड फैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो फैट को भी नहीं हम ज़ीरो कर सकते। कहते हैं ना, ये आपके वेलनेस कोच आपको बताते होंगे परसेंटेज ऑफ यू नो क्यों ज़रूरी है फैट, कार्ब्स, प्रोटीन एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है? तो ये आप देखो, सुन सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, तो इट कंटेन्स 60% ऑफ फैट। ऑल्सो इट कंटेन 20% ऑफ योर एनर्जी। जो भी आप पूरे दिन में एनर्जी आप खाते हो, जिससे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, तो 20% हमारे को ये कंज्यूम करता है, ठीक है? तो आप इतना समझ चुके हो कि ब्रेन क्या है, क्या करता है, मतलब मैंने थोड़ा-सा आपको इसके वाइटल्स बता दिए। नाउ व्हाट इज़ ब्रेन हेल्थ, कि ब्रेन हेल्थ होती क्या है? वो कौन-सा स्टेट ऑफ माइंड होता है जब हमें ब्रेन हेल्थ का फील होता है? तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन मैंने किया है कि जो ब्रेन हेल्थ है बेसिकली एक ऐसा स्टेट है, ऐसा पोज़ीशन आप कह सकते हो, या ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम लोग अच्छा सोच सकते हैं, रीज़निंग अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना यार, आपका अगर ब्रेन हेल्दी है तो आप अपना रिस्क जो भी वो प्रॉफिट, ये वो सब कुछ, मतलब रीजनिंग जो है उस पे बहुत अच्छे से यू नो कैलकुलेट कर सकते हो उसके ऊपर, राइट? तो
आप कह सकते हो जिसमें कॉग्निटिव आ जाता है, दिस मीन कि रीजनिंग, जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत अच्छी, जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सेंसरी, मतलब कि आप जैसे मुझे कुछ टच करना है, राइट, स्मेल करना है, कुछ बोलना है, कुछ देखना है, तो सेंसरी जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इमोशनल, सोशल इमोशनल आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें आ जाता है जैसे आपका बिहेवियर, या आपका जो जैसे सोचना, या आपका मतलब जैसे हमें कोई बात का बुरा लग जाता है, ठीक है? जब आप अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो ये सब मायने नहीं रखती, जेलसी और ये, मतलब आप सोशल इमोशनल आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? बिहेवियर एंड मोटर डोमेन अलाउइंग अ पर्सन टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ अदर्स। मतलब आप ये लगाओ कि ब्रेन हेल्थ में आपका, अगर आपका ब्रेन हेल्दी है, तो आपके जो काम है ब्रेन से, क्योंकि ये हमारा, मैंने मेंशन किया ना, ये कंप्यूटर है बेसिकली, इससे हम काम कराते हैं, तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है। हर एक एस्पेक्ट, जो भी ब्रेन के सारे एस्पेक्ट हैं वो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है? तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो कैसे होता है। मतलब ब्रेन पहले तो दो पोर्शंस में डिवाइड होता है, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट। सो जो भी मैं बता रही थी कि जो फंक्शन है उसका, वो क्या-क्या फंक्शन होता है, जैसे जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है ना, हम कभी-कभी इवैल्यूएट भी करते हैं कि आप कौन से वाले राइट ब्रेन हो या लेफ्ट ब्रेन ही हो, है ना? तो इसका मतलब कि आप कौन-सा वाला पर्सन हो, लाइक ज़्यादा लॉजिकल हो, हर कोई क्रिएटिव नहीं होता, राइट? हर कोई मैथ्स में या लॉजिक में या नंबर्स में अच्छा नहीं होता, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे हमारा वो ब्रेन आ जाता है कि हमारा कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है? लॉब्स होती हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट, राइट? वो लॉब्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन सब एक्टिविटीज के लिए। तो जैसे लेफ्ट ब्रेन आप देखोगे, इसके अंदर हमारा ज्यादा थॉट्स होते हैं, एनालिटिकल थॉट्स, हम बहुत चीजों को एनालाइज करते हैं, लॉजिक हो जाता है, लैंग्वेज अच्छी होती है, रीजनिंग, साइंस एंड मैथ्स, राइटिंग, नंबर स्किल्स, ये सारा कुछ जो है ये हमारा बेसिकली राइट, मतलब जो लेफ्ट है, लेफ्ट ब्रेन है जो लेफ्ट साइड का, वो कंट्रोल करता है। और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे राइट हैंड के लिए। मतलब जो लेफ्ट ब्रेन है वो मेरा राइट हैंड ही, जो जैसे मेरे लेफ्ट ब्रेन को मैंने सिग्नल दिया कि मेरा हाथ उठाओ, तो वो मेरा बेसिकली लेफ्ट ब्रेन उसके लिए काम कर रहा है, राइट हैंड के लिए। और जो राइट ब्रेन है, राइट साइड वाला ब्रेन है, वो मेरे लेफ्ट हैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेफ्ट पार्ट के लिए, राइट? सो बेसिकली इस तरह से होता है। तो अगर मैं राइट ब्रेन की बात करूँ, ये ज्यादा अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ठीक है, इंट्यूशन, म्यूजिक अवेयरनेस, मतलब ये ज्यादा क्रिएटिव साइड होती है राइट साइड वाले ब्रेन की, ठीक है? तो ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि बेसिकली ये ब्रेन क्या, कैसे क्या फंक्शन करता है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हम, जैसे हम कहते हैं ना कि यार हमसे उठा नहीं जाता, रात को सोया नहीं जाता, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम पहले देखते हैं कि हाउ डेफिशिएंसी ऑफ हैप्पीनेस अफेक्ट्स यू। मतलब अगर हम खुश ना रहे, हम कहते हैं ना खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हर कोई कहता है खुश रहो। अगर आप खुश नहीं हो या कोई आपके सामने खुश ना दिखे, तो हर पर्सन मोस्टली एक दो बार पूछेगा, उसके बाद अवॉइड करना शुरू कर देता है कि भाई इसका तो रोज का काम है। तो बेसिकली हमारे, ये हम ऐसे क्यों कहते हैं, बेसिकली क्या होता है हमारे माइंड में ना कुछ क्या कहते हैं, केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, फाइन, गुड, मतलब आप लगाओ कि गुड केमिकल्स, ये चार केमिकल्स हैं जो ब्रेन के अगर रिलीज हो, है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो हमारे को खुश रखते हैं। और अगर हम खुश ना रहें, तो उससे क्या हमारे को फायदा नहीं होता, है ना, वो भी। और खुश रहने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और कभी भी पैसे से खुशी नहीं मिलती है जब तक आप अंदर से खुश ना हो, है ना? अगर आप ताज होटल में भी बैठे हो और फिर भी खुश नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं, है ना? लेकिन वही चीज अगर हम किसी ढाबे में बैठ के लेट्स से चाय पी रहे हैं और हम खुश हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन के लिए। तो सबसे पहले आपने अपने लिए ये खुश रहने वाली जो आदत है उसको बनानी शुरू कर देनी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, खुश रहोगे ना, वो प्रॉब्लम ही पता ही नहीं चलती है, राइट? तो फर्स्ट जो हमारा केमिकल रिलीज होता है वो है डोपामाइन, जो कि क्या करता है बेसिकली, राइट? अगर हम खुश ना रहें तो हमारे मूड स्विंग्स, ठीक है, हमारे को होपलेस बना देता है, राइट? और हम एंशियस रहते हैं, हमेशा बेचैनी रहेगी,
फोकस नहीं करोगे, ठीक है? अगर आप खुश नहीं रहते हो, देखो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप सोच लो, जब आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं मतलब डोपामाइन केमिकल कम हो रहा है, भई खुश नहीं हो आप, ठीक है? या आप फटीग फील करोगे, मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, लो एस्टीम रहेगी। ये सब कुछ जो है सिर्फ खुश ना रहने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो आप ये मैं ज़रूर इसलिए स्पेशली लेकर आई हूँ कि ब्रेन हम खुद ही फंक्शन करते हैं और हम हमें पता भी है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, बट फिर भी हम ना चाहते हुए वो नहीं करते, है ना? तो ये चीज़ है। फिर है ऑक्सीटॉसिन। अब इसमें क्या होता है, फीलिंग लोनली। अगर आप खुश नहीं हो तो क्या होगा, आपको अकेलापन अगर महसूस हो रहा है तो समझ लो भाई ऑक्सीटॉसिन की कमी हो रही है। स्ट्रेस फील करते हो, लैक ऑफ मोटिवेशन, अगेन लो एनर्जी फील होती है, ठीक है? डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रिलेशंस। आप अपने घर में सबके साथ बैठे हो बट फिर भी डिस्कनेक्टेड फील करते हो सबके जो अपने रिश्तों में, ठीक है? ऐसा इसमें फील होता है। इंसोम्निया, नींद नहीं आती, ठीक है? वही बेचैनी रहती है। इसमें भी ये चीजें होती है, ठीक है? तो आपने ये देखा कि मतलब मैं क्यों ये चीज़ें इतना बता रही हूँ, क्योंकि खुश रहना मतलब मैं तो वैसे पैसों से खुशी कभी भी नहीं तोलती हूँ। बट मुझे ये होता है आपकी अंदर से आनी चाहिए वो खुशी, ठीक है? तो अंदर से वो कैसे आएगी? जैसे अब आपने सुबह-सुबह जो काम किया है अभी, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है? उससे वो ब्रेन में केमिकल रिलीज़ होता है जो हमें काफ़ी हेल्प करता है खुश रहने में भी, ठीक है? तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या-क्या चीज़ें आप करते हो जिससे आपको हेल्प होती है खुश रहने में, ठीक है? अभी हम थोड़ा-सा ये पार्ट पढ़ रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? सेरोटोनिन में क्या होता है, वही लो एस्टीम हो जाता है, आप ओवरली सेंसिटिव हो जाते हो, कोई भी बात आपको बोलो तो आप उसको पैनिक कर जाते हो, ठीक है? मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, सोशल फोबिया, आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है? अगर ये सब किसी के साथ भी हो रहा है, वैसे मुझे पता है जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनके साथ ये सब नहीं होता, ठीक है? अगर हो रहा है तो जस्ट नोट इट डाउन, हम उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? कि हम इसको कैसे सही करेंगे। उसके बाद है एंडोफ्रोमिस एंडोर्फिन्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप डिप्रेशन में रहते हो, मूड स्विंग्स, अगेन एंजाइटी, आपको पेन होती रहेगी, खाना प्रॉपर खा रहे हो फिर भी आपके पेन होती रहती है, आपको दर्द होता रहता है, ठीक है? और आपका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, कोई छोटी-सी भी बात कह दे आप उसको इतना दिल पे लगा लेते हो, ठीक है? तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है कि आप खुश नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ फेस होती है। और सच बताऊँ कई बार इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी हमें पता ही नहीं चलती वो प्रॉब्लम, ऐसा लगता है आई कब और गई कब, राइट? तो आपने इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने खुश रहना है। अब है सबसे पहली चीज़, हमने बात कर ली कि क्या-क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम ना खुश रहें। अब अगर आपका ब्रेन प्रॉपर स्लीप नहीं लेता रात को, ठीक है? अब आपने जैसे मैंने कहा था कंप्यूटर है, ठीक है? या मान लो कोई भी चीज़ है, अगर गाड़ी भी है, ठीक है? कंटिन्यूअसली चलती रहेगी तो खराबी हो जाएगी, है ना? फ़ोन हमारा है, अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है तो बैटरी भी तो माँग रहा है, एनर्जी भी तो चाहिए उसको। ऐसे ही ब्रेन है, ठीक है? उसको स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है और वो भी 7 टू 8 आवर्स की स्लीप, राइट? और मैंने बहुत लोगों को देखा है मोस्टली वो स्लीप को ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मतलब उनको लगता है सोना इज़ जस्ट लाइक कि बस सो रहे हैं हम, टाइम वेस्ट है। नहीं, अगर आप उसको सोने को अच्छे से टाइम पे नहीं सोओगे, लेट नाइट सोओगे, आप फिर से रिचार्ज नहीं हो पाओगे अच्छे से अगले दिन के लिए, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप नहीं सोते हो तो आपके साथ मतलब अगर आप टाइम पे से नहीं सो रहे हो तो क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है? इम्पेयर मेमोरीज़, वही आपकी जो मेमोरी है वो धीरे-धीरे कम होती रहेगी, ठीक है? मोर इमोशनल एंड लेस इमोशनल, मतलब आप ज़्यादा ही ओवर इमोशनल होते जा रहे होगे, ठीक है? इसमें क्या होता है कि कोई भी बात बोलता है, वो दिल पे लग जाती है, ठीक है? आप दूसरों के बारे में ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है? अपने बारे में तो वैसे ही नहीं सोच रहे क्योंकि तभी सो नहीं रहे हो, है ना? तो ये सारी चीज़ ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई हमें बात बता रहा है और हम उसमें अपना ही मतलब अपनी इमोशंस में बह जाते हैं बजाए कि हम उसको सॉल्यूशन दें, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। क्योंकि हम ही हैं जो फैमिली में बहुत बड़ा प्ले करते हैं रोल, है ना? हमारे बच्चों के लिए, हमारे लाइक हमारी फैमिली के लिए। डिस्ट्रॉय एबिलिटी ऑफ फोकस, आपका फोकस नहीं रहता अगर आप सोते नहीं हो। देखो सिर्फ सोने से इतनी चीज़ें हो रही हैं, सोना तो कितना ही वो भी कितना मतलब आसान और कितना ही ज़रूरी है ना?
मोर लाइकली टू ओवरलुक रिस्क, मतलब आप हमेशा रिस्क वाली चीजों, मतलब आपको हमेशा हर एक चीज रिस्की लगती है, आप कभी भी चैलेंजेस या कभी भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। ठीक है, आपकी जो रीजनिंग है, सोचने की शक्ति है, जो स्लो कॉग्निशन इसमें आता है वो है सोचने की शक्ति है या रीजनिंग है, वो कम होती रहती है। ठीक है, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो भी और ज्यादा कम होती रहेंगी। ठीक है, मतलब आप अच्छा नहीं खाते हो, जो आया सामने वो खा लिया। ठीक है, क्योंकि समझ नहीं, अगर रीजनिंग नहीं होगी अंदर तो ऑब्वियसली आपको खाने पीने की भी समझ नहीं होगी। स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, और साथ में ये आता है डिटेरियोरेट्स कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, मतलब इसमें आता है कि आपकी जो जैसे हम कहते हैं ना, अकेला अकेला रहना फील करते हो आप, जैसे आप किसी से ज्यादा बात नहीं करते हो, आपको कोई कंपनी नहीं अच्छी लगती, ग्रुप में रहना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिर्फ सोने की वजह से, मतलब ये ब्रेन सिग्नल्स हमारे ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे को ये ऐसा फील होता है कि हम सोने के बाद भी हमें, मतलब ये फील, मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती हैं होनी। ठीक है, अब आपको अंडरस्टैंड करना है अपने ब्रेन को बेसिकली। ठीक है, कि ब्रेन को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या करके, किन किन बातों को हम फॉलो करें कि हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा। ब्रेन हेल्दी है तो फिर हम तो अच्छे से काम कर ही रहे हैं, है ना। सो पहली चीज है मेंटल हेल्थ, मतलब आपने अपने आप को बेसिकली सेल्फ केयर, यानी अपने आप को टाइम देना एवरी डे। मैं इस हर एक सेशन में जरूर बोलती हूँ कि अपने उठने से पहले ही सीधा फोन मत देखो। मैं अपने क्लाइंट्स को भी बल्कि उठाती भी हूँ। पहले आपको खुद, सपोज अगर आप खुद उठ रहे हो तो उठते ही हम क्या करते हैं, फोन देखते हैं, सबसे पहले आदत हमारी फोन देखने की है। तो वो मत करो। सबसे पहले आप 10-15 मिनट अपने आप, जहां पे भी आप सो रहे हो वहीं पे उठ के मेडिटेशन करो। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ध्यान लगाना है, जिनको भी मानते हो उनको। कुछ भी, मतलब आपने अपने माइंड को ना, आप उठा है माइंड, उठते ही अगर आप उसको फोन दिखा दोगे तो वो अच्छी चीज नहीं है। तो आपने 10-15 मिनट अपने आप को टाइम देना है सबसे पहले उठ के। ठीक है, 15 मिनट बाद फिर आप पानी पियो। ठीक है, मतलब उठते ही फोन से जितना दूर रह सकते हो उतना बढ़िया है। ठीक है, फिर उसके बाद सेशन, मतलब सेशन से जो हमारा 6 बजे का सेशन है उससे 1 घंटा पहले उठना शुरू करो। क्योंकि ना, एक तो हम हड़बड़ी में उठ के फटाफट वर्कआउट करने लग जाते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपने अपने माइंड को अच्छे से एक्टिवेट नहीं किया, अपनी बॉडी को अच्छे से एक्टिवेट नहीं किया। बॉडी को कैसे एक्टिवेट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, इसी में ही है, मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपने पहले माइंड को एक्टिवेट करना है बाय डूइंग दिस, जो मैं आपको मेडिटेशन बता रही हूँ। मेडिटेशन बहुत बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो। अगर किसी को आंखें बंद करके ध्यान लगाना है वैसे लगाओ, जिसको खोल के लगाना है वो वैसे, जिससे भी कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रीद करो, ब्रीद आउट ब्रीद इन, अपनी सांसों को, अपने जो अंदर आप अपने सारी पार्ट्स को फील करो, और साथ में शुक्राना जरूर करो कि आज इतना अच्छा दिन दिया है ना, फिर से। तो ये जरूर फील करो। ठीक है, तो इससे आपको बहुत, आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट होगा, और आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि हाँ, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अगर आप सुबह उठते ही करोगे ओहो आज तो ये करना पड़ेगा, आज का दिन नहीं अच्छा जाएगा, वो माइंड ने सिग्नल वही ले लिया। अब वो उसमें जो ब्रेन में जो हमारे केमिकल्स काम कर रहे हैं वो वैसे रिलीज होंगे, और फिर वो वैसे ही होता रहेगा पूरा दिन। ठीक है, तो आपने हमेशा सुबह उठ के अच्छा सोचना है। आप बोलो आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, और आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, ऐसी वाली बातें, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो यूज करो। ठीक है, उसके बाद हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स को आपने मेंटेन करना है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, मेंटेन हेल्दी हैबिट्स, डोंट स्मोक डोंट ड्रिंक। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, कोई ड्रिंक नहीं करनी है, अपनी बॉडी को क्यों हम खराब करें कुछ गलत चीज देखी। ठीक है, कोई स्मोक नहीं करना, जो भी करते हैं अगर पहले से कम हो गया बहुत अच्छी बात है, और ट्राई करो उसको छोड़ने का। ठीक है, क्योंकि वो चीज आपने देखा होगा पैकेट से भी लिखा होता है। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी चीज हम ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हैं उस पे भी लिखा होता है, फिर भी हम करते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। राइट, तो ये भी ब्रेन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। फिर आता है चैलेंजेस, अपने माइंड को ना बेसिकली, अपने ब्रेन को, सॉरी, इसके अंदर क्या करना है, एक्टिविटीज ऐसे करनी है आपने रोज, कि आपने अपनी माइंड की, अपनी ब्रेन की भी एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है, मैंने सोचा था अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको कराऊंगी एक एक्सरसाइज ब्रेन की। ठीक है,
तो मैं आपको एग्जांपल देती रहूँगी कि कैसे-कैसे, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम जैसे सपोज़ पज़ल ठीक करना हो गया, ठीक है? अ, उससे भी आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो मतलब ऐसे-ऐसे एक्सरसाइज ब्रेन की आप गूगल कर लेना कि व्हाट आर द ब्रेन हेल्थ गेम्स, तो उससे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद है डाइट। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके जो कनेक्शंस हैं उनको आप हेल्दी रखो, ठीक है? स्टे सोशल एक्टिव, ये नहीं कि अपने में ही रहो, ठीक है? सोशली भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। लर्न करो, एवरीडे लर्न। और ये तो जो हर्बल लाइफ है, ये तो हमें ये प्लेटफ़ॉर्म देती ही है सारा। हम सोशली कनेक्टेड हैं, चाहे ज़ूम से ही हैं, ठीक है? उसके बाद आप खुश हो तो आप बाहर भी रहोगे। फिर उसके बाद लर्निंग, एवरीडे हम लर्न करते हैं। स्लीप, वही मैंने आपको बताया, 7 टू 8 आवर्स तो सोना ही सोना है भई, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? फ़ोन साइलेंट कर दो। मैं तो फ़ोन ना डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देती हूँ। जैसे ही 10 बजते हैं ऑटोमैटिकली मेरे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाता है। अगर किसी को बहुत कोई इमरजेंसी होती है, मुझे पता है किसी न किसी से कॉन्टैक्ट कर ही लेगा, ठीक है? बट 10 बजे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होता है और 5 बजे तक वो रहता है, ठीक है? तो आप भी कुछ ऐसा करो कि आपको मैसेज ही ना आए। मतलब मेरे पास ना 10 बजे के बाद कोई व्हाट्सएप ये वो मैसेज नहीं आता। वो जब मैं अगले दिन देखती हूँ फिर, ठीक है? फिर है हाइड्रेशन, जो मैं कह रही थी ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग है हाइड्रेशन। जैसे ही उठे, माइंड को एक्टिवेट किया, फिर बॉडी को एक्टिवेट कैसे करोगे आप? पानी पी के। एक्सरसाइज करने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा पहले, ठीक है? आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करो, क्योंकि रात को जब आपने इतनी लेट पानी पिया होता है, लाइक जब भी आप पानी पियोगे लास्ट, ठीक है? उसके बाद से आपकी बॉडी ने वाटर इंटेक नहीं किया, तो उसको भी एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। फाइन। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। तो ये पूरा साइकिल आपने पूरा ऐसे ही इसको करना है, और इसको इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है? फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारा कि हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें और क्या एक्टिविटीज करें। जैसे मैं भी कह रही थी ना, एक्सरसाइज करनी चाहिए माइंड की। आप रोज पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ पाओगे उतना आपका ब्रेन जो है वो वैसे ही काम करेगा, ठीक है? अगर आपको सुनना पसंद है, सुनने वाली बुक्स भी आती हैं, पढ़ने वाली भी आती हैं, दोनों आप डाउनलोड करके, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ ही आता है। बट सुनना, मतलब आप ना मोबाइल से देख के मोबाइल में मत रीड करना, वो भी इतना अच्छा नहीं है। एटलीस्ट सुन सकते हो, ठीक है? और अपने आइडियाज़ को राइट डाउन किया करो, ठीक है? एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं एवरीडे। उसके बाद अपना एक थोड़ा अपने लिए, मैंने कहा था ना, कंफर्ट ज़ोन, अपने लिए भी दिन में ऐसे टाइम निकालो कि आप उस टाइम पे कंफर्टेबल हो, आप बाहर कुछ नहीं, बाहर का सोच रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ। मैंने रात को बना ली थी कि मुझे आज क्या-क्या करना है, ठीक है? तो आप सारे इवन जो हाउसवाइफ्स हैं उनको भी कहूँगी कि भई एक दिन पहले प्लानिंग कर लो जो भी करना है, जैसे खाने की, पीने की, जो भी है। आप देखना बहुत मज़ा आता है जब हम प्लान तरीके से चलते हैं, ठीक है? और अपना मेडिटेशन ज़रूर करो। तो ये बेसिकली ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम दुखी रहते हैं तो हम, और ब्रेन को तो हम अनहेल्दी करते ही हैं, और कौन से ऑर्गन्स को हम दुखी करते हैं अगर हम गुस्से में होते हैं। तो गुस्से में अगर हैं तो हमारा लीवर, हम उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं भाई, लीवर के ऊपर। तो प्लीज जितने भी सब है, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा है, खुद को याद करो, ओ नहीं, आई एम हैप्पी, ठीक है? ऐसे करके आपको याद कराना है। और अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर हम बहुत सोचते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, आई नो मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, मैं उनको कहती हूँ मत किया करो, मत किया करो, ठीक है? खुद भी नहीं करनी और ना ही किसी को करने देनी है। तो अगर हम ज़्यादा चिंता करेंगे तो हमारा स्टमक स्टमक में दिक्कत रहती है, राइट? स्ट्रेस्ड रहेंगे तो हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों स्ट्रेस, देखो तभी कहते हैं ना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हार्ट और ब्रेन दोनों पे इफेक्ट आता है। और अगर हम डरते हैं तो किडनी पे, ठीक है? तो ये चीज़ें भी हमें, आप ये लगाओ, ये अच्छी वाली आदतें नहीं है, है ना? दुखी रहना ये सब, तो आपने इनसे दूर रखना है अपने आप को। फिर उसके बाद आपको पता है हमारे 3 ब्रेन है पूरे बॉडी में। अब आप कहोगे कैसे? बेसिकली एक ब्रेन तो हमारा है जो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को चलाता है ना? ठीक है? और दूसरा ब्रेन है हमारा गट। अगर हमारा पेट साफ नहीं है ना, उसको भी ब्रेन माना जाता है। तो भी हमारे केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते, वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे अंदर अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, इसलिए कहते हैं पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो वो भी सेकंड ब्रेन माना जाता है। और तीसरा ब्रेन हमारा हार्ट है, ठीक है? तो हार्ट भी, क्योंकि अब देखो हार्ट और ब्रेन कहीं न कहीं कनेक्टेड तो है ही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स इन्हीं में ही, तीनों में ही होते हैं।
फाइन, तो अब ये लगाओ कि हमारा ये तीनों ब्रेन के ऊपर हमें काम करना है। अगर हमारा हार्ट भी हेल्दी नहीं होगा, अच्छे से ब्लड नहीं अगर पंप कर रहा, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए तीनों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ कि हम और ऐसी चीजें क्या खाएं जिससे हम अपनी डाइट में, जैसे हम कहते हैं ना, अपना खाना जो आप खाते हो जब भी, जैसे दोपहर को स्नैक्स में, ठीक है, तो जैसे वॉलनट्स हम मॉर्निंग में तो ऐड करते ही हैं, ठीक है, एवोकाडो, ग्रीन टी, जो हमारी टी है तो बेस्ट है, तो आई लव दैट टी। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी भी प्रेगनेंसी में भी मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं कितना कैफीन ले सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया 80-100 से ज्यादा नहीं, ठीक है, तो मैं दिन में 40 to 50 mg तक लेती हूँ, राइट। तो मतलब ये टी हमारी इतनी ज्यादा माइंड को अलर्ट करती है, आई तो लव ए फ्रेश, इसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। ब्लूबेरीज ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट, टर्मरिक, ठीक है, ये अपने वेलनेस कोच से पूछ के ही ऐड करना जी, ऐसे मत करना ठीक है। योगर्ट, योगर्ट भी आप ऐड कर सकते हो। पता है योगर्ट में मैं क्या करती थी और अभी भी करती हूँ, मैं ब्लूबेरी, रेड बेरीज ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे फीका खाना पसंद नहीं है, और हम नमक तो डाल नहीं सकते, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, 5-6 ब्लूबेरीज डाली, 5-6 ब्लैकबेरीज डाली, तो वो भी माइंड के लिए अच्छा होता है। ओट्स, ब्रोकली, ऑरेंजेस, कॉफी तो दूर ही रखो, क्योंकि हमारे पास जब ए फ्रेश है तो हम नहीं लेंगे। केल, तो ये सारी चीजें हमारे माइंड को, हमारे को और बूस्ट करता है, हमारे को जो ये बेस्ट फूड्स है बेसिकली, जो माइंड के लिए, आई मीन ब्रेन के लिए चाहिए होते हैं। अब आपने पूरे दिन में, ये एक्सरसाइज है आपके लिए, आपने पूरे दिन में ना चेक करना है अपने आप को कि भाई आप कब हैप्पी हो, ठीक है, कब डरे हो, ठीक है, दिस इज व्हील ऑफ इमोशंस, ठीक है। कब आपको सरप्राइजिंग फील हो रहा है, कब आपको लग रहा है इरिटेटेड सा, ठीक है, कब आप सैड हो, कब आप मैड हो ठीक है। वैसे तो ये जो जितने भी मैंने 5 बाकी बोले हैं, वो नहीं फील करना, आपने खुश ही फील करना है, अच्छा जो भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपने आज पूरा दिन एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और आपने एनालाइज करना है, खुद को बताना है, ठीक है, कि मैं आज खुश हूँ भाई, आज क्या मैं इस टाइम पे दुखी था, फिर मैंने अपने आप को फिर से खुश कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद थैंक्स टू हर्बल लाइफ कि वो हमारी लाइफ में आया, हमारी जिंदगी में आया, क्योंकि इसके बिना एक्चुअली में जो ओवरऑल हेल्थ थी वो हम मेंटेन नहीं कर पा सकते थे, ठीक है। जो अभी तक हम खा रहे थे हमें पता ही नहीं था, है ना, मतलब हफ्ते की सब्जियां इकट्ठे लाते थे, फाइन, तो मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल था। तो अब हर्बल लाइफ के आने की वजह से हमने अपनी ओवरऑल हेल्थ को अचीव कर लिया है और कर रहे हैं। मैं भी आपकी ही रेस में आने वाली, डोंट वरी, प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर मैंने भी लूज करना है, ठीक है। तो यही मतलब ये हमारे लिए ब्लेसिंग है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स, राइट। इसके अलावा जो हर्बल लाइफ में आप क्या क्या और अपनी ब्रेन के लिए ऐड कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने इसमें बताया, ब्रेन हेल्थ करके एक हमारा न्यूट्रिशन आता है, आप वो ऐड कर सकते हो। और मैं पर्सनली बताऊं, मेरे हस्बैंड ने ना अभी रिसेंटली 2-3 महीने हो गए उन्होंने शुरू किया था, वो ना पहले भूल जाते थे। सुबह जैसे उठे, उसके बाद ऑफिस का काम किया, वो आईटी में है तो बहुत काम होता है उनका, रात भर ऑलमोस्ट, रात को भी आई थिंक वो 2 बजे तक काम कर रहे थे, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा माइंड से काम ले रहे हैं, तो वो ना कई बार अगले दिन भूल जाते थे कि यार ये कौन सा टास्क मैंने अचीव किया था, कौन सा नहीं, मतलब जो भी उनकी आईटी वाली लैंग्वेज है ना। तो उससे मतलब उन्होंने, मैंने उनको सजेस्ट किया कि ब्रेन हेल्थ यूज करो। तो चलो उन्होंने एक बार में मेरी बात भी सुन ली और उन्होंने यूज करना शुरू किया। अभी 15-20 दिन ही हुए थे, मुझे कहते हैं यार मेरे ना सच में अब मेरे को याद होना शुरू हो गया है। अभी वो पीछे ट्रिप पे गए थे स्पीति, तो वो बाइकर भी है, हम दोनों बाइकर है, तो हम अकेले गए थे। तो उन्होंने ना मुझे, उनके सारे फ्रेंड्स ने बताया कि भाभी ये क्या हो गया भैया को, कि ये बिल्कुल भी ना पिछले ट्रिप के कंपेरेटिवली, कहते बिल्कुल भी ना मतलब वो नहीं हुए, इन्होंने कामनेस नहीं खोई, बहुत काम थे। मतलब लिटरली मैंने कहा वाह, हमारा न्यूट्रिशन इतना सही है। और पता है जब स्पीति जाते हैं बहुत हाइट पे होता है, वो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो वहां पे क्या होता है, आपके ना ब्रेन वैसे ही थोड़ा कम काम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ही वॉज वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव। तो अलर्टनेस जो थी वो माइंड की बहुत थी। तो ये सब चीजें हमने आज खुद फील किया कि हाँ, जो हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं उसका कंपेयर लास्ट ईयर से कैसा था, राइट। क्योंकि हम खुद छोटी छोटी बातें मतलब देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट कर रही है। इसके अलावा आप ब्रेन हेल्थ के अलावा जो है क्या ऐड कर सकते हो न्यूट्रिशन, ओमेगा 3 जो हमारा हर्बल लाइफ लाइन है वो यूज कर सकते हो इसमें, मैं खुद यूज करती हूँ। बहुत अच्छा है ये, नींद इतनी अच्छी आती है इसमें, क्योंकि ये गुड फैट होता है ओमेगा 3, ठीक है। तो ये इसमें ऐड कर सकते हो, मल्टीविटामिन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो
मैंने आपको बताया था आपका गट हेल्थ, आपका पेट भी साफ होना चाहिए, वो आपका थर्ड ब्रेन है ना? तो प्रोबायोटिक आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, राइट? तो ये सारे न्यूट्रिशन जो है हमारी ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारा खुद का पर्सनल रिजल्ट है इन सब का, तो मैं इसीलिए आपके साथ इतनी कॉन्फिडेंटली शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर